गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 8 शुरू करने जा रहे हैं। घी चुराइए ताता थैया इस चैप्टर का नाम है। ये बहुत जिस तरीके का फ़नी इसका नाम है उसी तरीके का फ़नी ये चैप्टर भी है। ठीक है, इसमें एक आपको पढ़ने से बहुत हंसी आएगी, बहुत मज़ा आएगा। तो मैं इस चैप्टर को आपको एक बार एक्सप्लेन करके बता दे रही हूँ। नॉर्मल चैप्टर है, नॉर्मल स्टोरी है। एक बार आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें ये दो चोरों की कहानी है। वो बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में इस चैप्टर को लिखा गया है, बस एक फ़नी सीक्वेंस है ये। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। दो चोर थे, दोनों एक दूसरे के गुरु, इतने तेज़ और चतुर कि एक दूसरे के कान काट ले। मतलब दो चोर थे, दोनों ही तेज़ थे, एक से बढ़कर एक दिन दोनों आपस में बातें कर रहे थे। पहला चोर, आजकल शादी ब्याह के दिन हैं, किसी शादी वाले घर में जाकर चोरी करते हैं, वहाँ से खूब माल मिलेगा। मतलब वो चोर आपस में बातें कर रहे हैं कि शादी ब्याह का दिन है और जाके शादी ब्याह वाले दिन में हम लोग चोरी करते हैं तो खूब माल मिलेगा। दूसरा चोर बोला, हाँ, शादी ब्याह वाले घर से जेवरों के साथ खाने पीने का सामान भी चुरा लेंगे। एक और बात है, अगर वहाँ से थोड़ा सा घी चुरा लिया जाए तो कैसा रहे? कुछ दिन तो खूब तर माल और हलवा खाने को मिलेगा। वो चोर आपस में बात करने लग गए कि आजकल शादी ब्याह का दिन है, लोगों ने घर में खूब सामान रखा हुआ है, अगर कहीं चोरी कर लें तो खूब सामान मिलेगा। तो उसमें दूसरे चोर ने कहा कि हाँ, अगर सामान के साथ साथ अगर हम कुछ खाने पीने का भी सामान चुराएं तो और भी मज़ा रहेगा। इस बार पहला चोर बोला, लेकिन खाने पीने का सामान और उसमें भी घी की चोरी बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, उसने बोला कि घी कहीं गिर सकता है, कुछ हो सकता है, फिर उसके लिए किचन में घुसना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत मुश्किल काम है। कहता है कि लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे अपने। हाँ, यहाँ वहाँ तो घर की बहुत सी औरतें होंगी। अब वो आपस में बात करते हैं कि वहाँ पर क्या होगा, घर की बहुत सारी औरतें होंगी। बात सुनकर दोनों चोर कुछ सोचने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में उनकी आंखों में चमक आ जाती है, एक उपाय सूझता है। पहला चोर बड़ी उत्सुकता से कहता है, मतलब उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो पहला चोर जो है वो बोलता है, बताओ। दूसरा चोर बोला कि हाँ, बोला कि एक आइडिया है मेरे दिमाग में। तो दूसरा चोर बोला कि हाँ, बताओ। कहता है कि मैं चूड़ीदार कुर्ता पैजामा और दुपट्टे को मुंह में बांध कर दुपट्टे से मुंह ढक कर रसोई में चला जाऊंगा। वो कहता है कि मैं चूड़ीदार कुर्ता पजामा पहन लूँगा और मुंह जो है वो दुपट्टे से ढक के किचन में घुस जाऊंगा, और तुम्हें बस इतना करना होगा कि मुझे इशारे में बताना कि कैसे घी को कैसे चुराना है। पहला चोर बोला, तरकीब तो बहुत अच्छी है, शादी ब्याह वाले घर में नाच गाना होता ही है, मैं नाचना शुरू कर दूंगा और गीत के बोलों में ही तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे चोरी करनी हो। कहता है कि नाच गाना करते करते मैं जो गाना गाऊंगा, गाने में ही तुम्हें बताऊंगा कि चोरी कैसे करनी है। दोनों तैयार हुए और पहुंच गए शादी वाले घर में। घर में खूब रौनक थी। पहले चोर ने घर के लोगों से बातचीत शुरू कर दी। वह थोड़ी ही देर में नाच गाने में शामिल हो गया। ढोलक की थाप पर उसने नाचना और गाना शुरू कर दिया। मतलब पहले दोनों घुस गए और पहले चोर ने जो है घर में लोगों से बातचीत शुरू कर दी और फिर वो नाचने गाने लग गया। अब देखिए आगे क्या होता है। अब गाने में वो गा रहा है घी चुराइए, घी चुराइए, घी चुराइए ताता थैया, घी चुराइए, घी चुराइए ताता थैया। ठीक है, अब वो गाने में क्या कहता है कि घी चुराइए ताता थैया। हाँ, गाने के मतलब उसके बोल रहते हैं। दूसरा चोर रसोई घर में गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से घी को चुराए। वह वापस वहीं आकर बैठ गया। पहला चोर सोच में पड़ गया। उसने इशारों में दूसरे चोर से बात की। दूसरे चोर ने अपनी बात समझाई। अब उसने इशारों में बात की, दूसरे चोर ने अपनी बात समझाई। अपनी बात समझाने के लिए वह जाकर नाच गाने में शामिल हो गया और उसमें भारी आवाज़ में गाना गाने लग गया। घी चुराने में बहुत है खतरा रे,
अब घी कैसे चुराऊं रे, मतलब एक ने कहा कि घी चुराइए, तो फिर अब वो गया अंदर, लेकिन देखा कि बहुत खतरा है, तो उसने बोला कि घी चुराने में बहुत ही खतरा रे, अब घी कैसे चुराएं रे। ठीक है, अब ये अब लास्ट पेज पे देखिए, अब वो कहता है घी चुराइए, घी चुराओ। इस पर पहले चोर ने गाना गाया, घी चुराइए ताता थैया, ऊपर कोठरी में घड़ा पड़ा है, घी चुराइए ताता थैया। उसने बोला कि ऊपर, गाने के ही बोल में उसने बोला कि ऊपर जो है वो घड़ा पड़ा हुआ है, जाकर उसी में घी चुरा लो। दूसरा चोर ऊपर कोठरी में गया और वहाँ पर उसने घड़ा देखा। ठीक है, घड़ा कोरा घड़ा था, तो ढेर सारा घी पी जाएगा। उसने फिर से गाना गाना शुरू किया, कोरी है गगरिया, घी तो सारा पी जाएगी, घी किस तरह चुराऊं रे, अभी भी घी चुराने में बहुत खतरा रे, अब घी किस तरह चुराऊं रे। मतलब उसने बोला कि ये जो गगरी है वो कोरी है, मतलब कि एकदम नई है, धुली नहीं है, तो वो एकदम कोरी है, तो ऐसे में वो घी पी जाएगी, तो किस तरह से मैं घी चुराऊं। पहला चोर मन ही मन, उसे बहुत खीज उठी, जो पहला चोर था उसको मन ही मन में बहुत खिसियाहट हुई, खीज उठी कि ये तो बात को जो है समझ ही नहीं रहा है। वह सोचने लगा कि अगर ये थोड़ा सा, अगर ये घड़ा जो है वो घी पी भी जाएगा तो उसमें हमारा क्या जाता है, कौन सा हमारे घर का घी है, पी जाने दो। दूसरे चोर को समझाते हुए उसने फिर नाचना शुरू किया और बोला, घी चुराइए ताता थैया, घी चुराइए, घड़ा पी जाए तो हमारा क्या जाए ताता थैया। उसने मतलब गाया कि हमारा क्या जाएगा, घड़ा पी जाएगा तो। बात सुनकर दूसरा चोर ऊपर कोठरी में गया, घड़ा लिया और उसने ऊपर तक घी भर दिया, है ना। जो उसने, वो पहला चोर जो है, जो वो कोठरी में गया और उसने ऊपर घड़ा लिया और ऊपर तक उसको घी से जो है पूरा भर दिया। खूब सारा माल और घी चुराकर दोनों घर पहुँचे, हलवा बनाकर खाया, लेकिन अगले ही दिन उससे उनका पेट जो है वो क्या हुआ, खराब हो गया। मतलब कि अब वो घड़े में उसने घी चुरा लिया और अगले दिन ही वो उसके बाद क्या हुआ कि वो घर पहुँचे, घर में उन्होंने खूब बढ़िया से अपना हलवा बनाया और खाया, लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि उनका पेट खराब हो गया। पहला चोर दूसरे चोर से बोला, लगता है चोरी का माल पचा नहीं। तो पहले चोर ने दूसरे चोर से क्या कहा कि लगता है चोरी का माल पचा नहीं। हम ऐसे कहते हैं ना कि अगर कोई सामान चोरी का होता है तो वो हमें पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसी तरीके से उस चोर ने भी कहा कि लगता है कि ये चोरी का माल हमें हजम नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये एक ऐसे फ़नी स्टोरी थी आपकी, और ये इस बार आपके हाफ ईयरली के कोर्स में है। अब मैं आपको इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर भी भेज दूंगी, उसको भी आप अपने बुक में सॉल्व कर लीजिएगा और लर्न करते जाइए साथ साथ में, क्योंकि अब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है और आपके जो कोर्स हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो इसी मंथ में होंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन भी अपनी साथ साथ में स्टार्ट रखिए। ओके, थैंक यू बच्चों।